क्या आप लोग को भी प्रशांत किशोर से डर लग रहा है सर? ये फालतू का आप लोग डर बोल रहे हैं। कोई नहीं, डरने का कहाँ कोई मामला किसी के लिए। पहले तो हम सुन रहे थे आप ही लोगों के माध्यम से कि गांधी मैदान में लॉन्च करने की तैयारी होगी, और अचानक से देखे कि गांधी मैदान से सिमट कर आगे वेटरनरी कॉलेज। अभी के समय में जब बाढ़ से लोग तंग है, तबाह हैं, तो विरोधी के जो मुखिया हैं वो कहाँ हैं? विदेश में जाकर जश्न मना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। प्रशांत किशोर के कारण एनडीए और इंडिया अलायंस में भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं डर है। ये दावा है प्रशांत किशोर का। वो पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं और बिहार में अब उनकी राजनीतिक पार्टी की कह सकते हैं कि एक तरीके से ग्राउंड पे भी अब नज़र आएगी। उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू होने जा रही है। मेरे साथ बात करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा, इनसे बात करेंगे। क्या आप लोग को भी प्रशांत किशोर से डर लग रहा है सर? ये फालतू का आप लोग डर बोल रहे हैं। कोई नहीं, डरने का कहाँ कोई मामला किसी के लिए। लेकिन वो अब पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक बड़े स्तर पे इसकी तैयारी है। अच्छे बड़े लोग जुड़ रहे हैं प्रशांत किशोर से। तो क्या इसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? देखिए, एक तो अभी उन्होंने पार्टी लॉन्च नहीं किया है, करने वाले हैं जी। तो जब कर लेंगे तब की बात होगी, फिर उस पर मांगिएगा टिप्पणी तो हम बताएंगे। दूसरी चीज़ कि पहले तो हम सुन रहे थे आप ही लोगों के माध्यम से कि गांधी मैदान में लॉन्च करने की तैयारी है उनकी, और अचानक से देखे कि गांधी मैदान से सिमट कर आगे वेटरनरी कॉलेज में। तो इसी से भविष्य पता चलता है। लेकिन फिर भी विस्तार से और कोई बात उनके बारे में हम तभी कह पाएंगे जब पार्टी लॉन्च हो जाए। देखिए, आप खुद नीतीश कुमार, लालू यादव के एक तरीके से बैचमेट रहे हैं, कलीग रहे हैं। आज के समय में क्या प्रशांत किशोर के लिए कोई जगह है बिहार में? लालू जी के हम बैचमेट रहे हैं, कलीग रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी हमने कहा ना कि जब तक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ना आ जाएं जी। तब तक उस पर क्या टिप्पणी हो सकती। अभी तो पार्टी के रूप में आने दीजिए ना, फिर टिप्पणी करेंगे। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से भी सवाल पूछते हैं। नीतीश कुमार के ऊपर भी वो आरोप लगाते हैं कि बिहार को उन्होंने बर्बाद कर दिया। वो तेजस्वी यादव, लालू यादव के भी ऊपर कटाक्ष करते हैं। तो क्या वो दोनों के विकल्प में वो खुद को, अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं बिहार में? अब बार बार आपका सवाल घुमा फिरा कर वही है, तो जवाब भी अब वही देते रहना पड़ेगा। हमने कहा ना कि पार्टी के रूप में पहले आ तो जाए, फिर टिप्पणी होगी ना। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में कुछ नहीं किया। अब फिर उसी रिकॉर्ड को हम फिर घुमाएंगे, क्या फ़ायदा है इससे। तो आप तो सर नीतीश कुमार के साथ भी रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में क्या किया? नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या किया, ये गांव-गांव, घर-घर में दिख रहा है। जाकर देखिए घर-घर में बिजली। उस समय सप्ताह 10 दिन में, कभी 15 दिन में बिजली आती थी थोड़ी देर के लिए। जी। अब घर-घर में बिजली पहुंच गई, और पहुंच ही नहीं गई है बल्कि 22 घंटा 24 घंटा बिजली रह रही है गाँव में। सड़कों का जाल बिछ गया। आप कहीं चले जाइए बिहार में, 4 घंटा से 6 घंटा में आप किसी भी कॉर्नर में पहुंच सकते हैं, पटना से या एक जगह से दूसरी जगह। तो इतना सारा डेवलपमेंट का काम हुआ है, महिलाओं के लिए इतना सारा काम हुआ है, हर सेक्टर के लिए काम हुआ है। तो नीतीश कुमार जी ने तो बिहार को कहाँ से कहाँ लाकर डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन आज भी बिहार के आधे हिस्से सर बाढ़ में डूबे हुए हैं। देखिए, बाढ़ तो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, यह निश्चित रूप से दुखद है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। उसमें सिर्फ बिहार और अपने देश की सरकार को चाहने से उसका समाधान नहीं संभव है। इंटरनेशनल इशू है। अब नेपाल में ज़्यादा वर्षा होगी, पहाड़ से ज़्यादा पानी आएगा, तो स्वाभाविक रूप से अपने बिहार का इलाका तबाह होगा। तो इस कारण से तबाही हो रही है। लेकिन इस पर भी भारत की सरकार ने भी गौर किया है और राज्य की सरकार भी गौर कर रही है। आपके विरोधी तो ये कह रहे हैं कि बिहार में बाढ़ आता है और बिहार के अधिकारियों की कह सकते हैं कि एक तरीके से मौका मिल जाता है गलत करने का, घोटाला करने का। इसी कारण आज 15-20 साल से हर साल बाढ़ आता है और जस की तस स्थिति रहती है। देखिए, विरोधी अभी के समय में जब बाढ़ से लोग तंग है, तबाह हैं, तो विरोधी के जो मुखिया हैं वो कहाँ हैं? विदेश में जाकर जश्न मना रहे हैं। तो विरोधी को चाहिए कि अभी लोगों को कैसे राहत मिल पाए। सरकार लगी हुई है हर तरह से लोगों को राहत देने के लिए, तो कैसे लोगों को राहत मिल पाए।
आम लोगों से भी सहयोग लेकर उनको राहत दिलवाने का काम करना चाहिए। इस काम में लगना चाहिए, न कि खामखा अनावश्यक ढंग से टिप्पणी करनी चाहिए। उनके लोग तो आंदोलन कर रहे हैं बिहार में, सड़क पे बैठे हुए उनके विधायक सांसद। बिहार में अब स्मार्ट मीटर चल रहा है, स्मार्ट मीटर के ऊपर आरोप है कि उसमें भी घोटाला हो रहा है। देखिए, बिजली वाली समस्या है, मीटर वाली समस्या है, निश्चित रूप से हम भी जिन इलाकों में गए हैं तो वहाँ हमसे भी लोगों ने शिकायत की है। अब इसका क्या टेक्निकल कारण है, कई जगह लोगों ने कहा कि पहले जितना बिल आता था उससे ज़्यादा बिल अचानक से अब आ रहा है। अब इसमें क्या टेक्निकल गड़बड़ी है, अब निश्चित रूप से इस पर तो गौर होना चाहिए। सरकार के लोगों से बात किए, करने की कोशिश की आपने? नहीं, बात हमारी हुई है, आवश्यकता अनुसार फिर बात होगी, लेकिन यह विषय है जिस पर देखने की ज़रूरत है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए।